जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हाउस एनालिसिस कैसे करते हैं। ज्योतिष में भावों का विवेचन केवल भाव को देखकर नहीं किया जाता है, बल्कि कई स्तरों पर विचार किया जाता है। एक व्यवस्थित विधि है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के 12 भावों का सही विवेचन कैसे किया जाता है? इस वीडियो में हमने भाव, भावेश, कारक ग्रह, दृष्टि, योग, दशा और गोचर के आधार पर भावों के गहन विश्लेषण की शास्त्रीय विधि को समझाया है। तो जानिए भाव का वास्तविक अर्थ क्या है, भावेश की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, शुभ अशुभ दृष्टियों का प्रभाव क्या होता है, कारक ग्रहों का महत्व क्या है। तो इसका आप इसमें समझें कि किस तरीके से ये व्यवस्था, विधि और ग्रह बल आदि को देखा जाता है। तो भाव की स्थिति को कैसे देखें, भाव किस राशि में है, वो राशि शुभ है या पाप प्रभाव में है। भावेश यानी भाव का स्वामी, भावेश किस भाव में बैठा है, किस राशि में, उच्च का है, नीच का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, कौन कौन से ग्रह उस भाव में बैठे हैं। शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, शुभ बुध, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, या पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य हैं। एस्पेक्टेशन कैसा है ग्रहों का, ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही या नहीं पड़ रही है। शुभ दृष्टि भाव को मजबूत बनाती है, पाप दृष्टि संघर्ष और बाधाएं देती है। हर भाव का एक प्राकृतिक कारक होता है। हर भाव से चौथा भाव चंद्रमा का, माता का, सुख का, पांचवा भाव गुरु का, संतान का, विद्या का, सातवां भाव शुक्र और विवाह का, 10वां भाव सूर्य, शनि, बुध, कर्म, कारक ग्रह की स्थिति देखना चाहिए। भाव से भाव का सिद्धांत क्या है, भावात भावम क्या चीज होती है। जिस विषय को देखना हो उसे संबंधित भाव को लग्न मानकर विचार करें। उदाहरण के लिए संतान के लिए 5वां भाव देखना है, तो संतान का विवाह देखने हेतु 5वें से 7वां अर्थात 11वां देखेंगे। नौमांस अन्य वर्ग की कुंडलियां देखेंगे। विवाह के लिए D9 चार्ट देखेंगे, कैरियर के लिए D10 देखेंगे, संतान के लिए D7 सप्तमांश देखेंगे। दशा और गोचर की बात करें तो भाव कितना भी अच्छा हो, उसका फल मुख्यतः दशा और गोचर में मिलता है। भाव विवेचन का सूत्र है कि भाव, भावेश, कारक, दृष्टि, दशा, ये सब जोड़ लो बराबर वास्तविक फल। एक उदाहरण देते हैं कि यदि 7वां भाव खाली है तो उसका स्वामी उच्च का है, तो शुक्र बलवान है और गुरु की दृष्टि है, तो विवाह संबंधी फल अच्छे माने जाते हैं, भले ही 7वां भाव खाली हो। शास्त्रीय पद्धति से जिससे किसी भी भाव का गहन विवेचन किया जाता है। तो इस तरीके से आप भावों का विश्लेषण करते हैं। चौथा, 5वां, 7वां, 10वां, ये भाव हर भाव से देखा जाता है। इस तरह से भावों का विवेचन यानी हाउस एनालिसिस किया जाता है, जिससे सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तो ज्योतिष के महत्वपूर्ण और सूत्र को आपको हमने समझाया। आप इस वीडियो को और आगे बढ़ाएं और स्वयं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जय सिया राम जरूर लिखें।